हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जिंदा हो आप लोग? हैं? दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास गुरुजी। और बच्चों, आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। समय एवं कार्य और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को। ये चैप्टर जो 2023 का सीजीएल का पेपर रहा है उसमें बहुत ट्रेंडिंग में रहा है। मतलब हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल टाइम एंड वर्क के दिए हैं उसने। जनरली ऐसा होता नहीं है। जो देखो, इस टॉपिक के दो हिस्से, एक तो टाइम एंड वर्क और दूसरा है पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न, समझ में आया जी? सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जनरली इससे जो है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार कमाल ही हो गया। हर उसमें शिफ्ट में सीजीएल 2023 का जो पेपर अभी खत्म हुआ है उसमें 3-4 सवाल डेली मेरे दोस्तों वो दे रहे, पता नहीं क्यों, और सवाल भी इजी थे। तो मैं आपको इसका हर एक टाइप को बड़े प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। टाइम एंड वर्क चैप्टर की आपके पास 3 शीट्स आएंगी। इस चैप्टर की मैं आपको टोटल 3 शीट सॉल्व करवाऊंगा, ठीक? और एक शीट होगी पाइप एंड सिस्टर्न की, यानी कि टोटल 4 शीट होंगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। एक शीट होगी पाइप एंड सिस्टर्न की, और टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम से मिला के, इन दोनों से मिला के मेरे दोस्तों मैं आपको 250 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बनते हैं वो, किसमें टाइप बहुत ज्यादा हैं, छोटे 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 बहुत सारे टाइप्स हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। 250 प्लस क्वेश्चन हम आपको यहां से प्रैक्टिस करवाएंगे, और इन दोनों को ही खत्म होने में लगभग लगभग आपकी जो है 15 क्लासेस के जो है आपके आसपास लगेंगी। समझ में आया? तो अब तब तक आपको जो कुर्सी की पेटी बांध के बैठना है, और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने सवाल क्लासरूम में करवा दिए आपने उतने कर लिए और चुपचाप चौकड़ी मार के बैठेंगे। उसके बाद आपको केवल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना? चैप्टर्स बड़ा है, वेटेज इसका कम है, पेपर में एक ही सवाल आता है, ठीक है जी? लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस बार के पेपर में कुछ नई चीज हुई कि हर शिफ्ट में 3-3 सवाल आए हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। सर आप आज 12वीं देख के आए हो क्या? नहीं, कुछ कल देखूंगा। सीट जितने लगा ली बस वही काफी है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, इसका बेसिक क्या है। फिर हम उस पर, इसमें कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट बहुत कम है, केवल सवाल ही हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, ठीक है भाई? मॉक टेस्ट जो वो सारे ही आप लगा सकते हैं, हर मॉक टेस्ट एक जैसा ही है जी। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। देखो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात कहता हूं कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। बच्चों मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरी बात को बहुत लॉजिकली सुनिएगा। जो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा आधे घंटे की, पूरे चैप्टर में बस यही आधे घंटे की थ्योरी, और कोई थ्योरी इसमें नहीं है। हम आपसे कहते हैं कि कोई बंदा ए है, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन वो लगातार काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। आप बताओ, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में ए कितना काम पूरा कर रहा है? ए टोटल काम का कितना हिस्सा, कितना पार्ट एक दिन में करता है? मेरे भाई सुनिए, बताओ, ये आप मुझे जवाब दो। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं एक मास्टर हूं, मैं एक चैप्टर को 20 दिन में करवाता हूं, तो मैं एक दिन में कितना चैप्टर करवा रहा हूं, कि चैप्टर का कितना हिस्सा पूरा करवा रहा हूं? जवाब दीजिएगा, बताओ बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई हम एक टीचर है, हम एक चैप्टर को 20 दिन में करवाते हैं, तो आप बताओ हम एक दिन में उस चैप्टर का कितना हिस्सा करवा रहे हैं?
बिल्कुल सही, सब बच्चों ने जवाब दिया सर 1/20। सर अगर टोटल काम 1 है मेरे दोस्तों, 1 कैन डू ए वर्क, अगर टोटल काम 1 यूनिट है, टोटल काम अगर 1 यूनिट है और आप पूरा 1 यूनिट काम मेरे दोस्तों आप एक काम 20 दिन में कर रहे हो, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों? 1/20। आप एक दिन में टोटल काम का 1/20 हिस्सा करते हैं। और परसेंटेज में कितना कहेंगे मेरे दोस्तों? इसको 5%। अगर मैं 1/20 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है बच्चों? 5%। समझ में आया? देखो बच्चों, अगर मैं इसको कहूंगा यूनिट में कहूंगा तो एक काम है, परसेंटेज में कहूंगा तो 100%। हर चीज अपने आप में 100% है, ठीक है ना भाई? जैसे मुझे काम करना है, मेरे पास एक टास्क है, टास्क 100% है, और मैं इस 100% काम को कितने दिन में करता हूं? 20 दिन में करता हूं। तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा भाई? 1/20 यानी कि 5%। तो बच्चों हम इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। स्टूडेंट हम इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। एफिशिएंसी या हिंदी में हम कहते हैं कार्य क्षमता। एफिशिएंसी या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं कार्य क्षमता। क्या मतलब है? ध्यान सुनिएगा। किसी आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम ही उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहलाता है। एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम ही उसकी एफिशिएंसी कहलाता है। यह आदमी पूरा काम 20 दिन में करता है, एक दिन में 1/20 काम करता है या 5% काम करता है, तो इस आदमी की जो एफिशिएंसी वो 1/20 या 5% है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है देसी भाषा में एक दिन, एक दिन या फिर यूनिट टाइम। अगर दिन ना दे के सपोज घंटे में दे रखा हो है भाई, घंटे में दे रखा हो तो हम घंटे में लेंगे, मिनट में दे रखा हो मिनट में लेंगे, साल में दे रखा हो साल में लेंगे। एक दिन में किया गया काम ही किसी आदमी द्वारा उसकी एफिशिएंसी कहलाता है, उसकी कार्य क्षमता कहलाता है। सभी कोई बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर ये कंसेप्ट समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? बच्चा कह रहा धीरे धीरे पढ़ाओ। आदर्श और कितना धीरे पढ़ाऊं बेटा? और कितना धीरे पढ़ाऊं मैं? इससे धीरे तो पढ़ा ही नहीं सकते ना। तो सभी बच्चों को मतलब समझ में आएगी एफिशिएंसी क्या होता है, किसको हम कहते हैं? क्लियर है? तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि माना कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? एक दिन में उस आदमी द्वारा कितना काम किया गया? 1/20 या 5%। इसी को हम कहेंगे कि ये उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है। एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, एफिशिएंसी द्वारा मतलब पर डे वर्क, पर डे वर्क। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम है उस आदमी की जो है एफिशिएंसी कहलाता है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको समझा एफिशिएंसी क्या होता है। अगला कंसेप्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगा है उनका जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू डू ए वर्क। किसी काम को करने में लगा समय और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का, समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विथ क्रमानुपाती होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं समझे, क्या कहा आपने? बेसिक से बताओ। तो मैं देसी भाषा से समझाता हूं। एक बात बताओ, कोई आदमी स्लो है, स्लो होने का मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर कोई आदमी स्लो है इसका मतलब वो धीरे धीरे काम करता है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर कोई आदमी स्लो है इसका मतलब पर डे वो कम काम करेगा, तो इसका मतलब वो काम खत्म करने में टाइम ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे जी सर कोई आदमी बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी काम करता है, ब्रूसली की तरह, ब्रूसली की तरह काम करता है, ये स्लो आदमी है। ब्रूसली का भाई चुरुसली, तो चुरुसली की एफिशिएंसी कम है, डेली स्लो आदमी है, इसका साबुन स्लो है तो समय ज्यादा लेगा। ये ब्रूसली है, फास्ट है,
फास्ट है मतलब पर डे जल्दी जल्दी काम करेगा, फटाफट फटाफट चेयर बना बना के